हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और जिन बच्चों का 6 मार्च 2024 को चित्रकला विषय का पेपर है, आप लोग ध्यान देंगे। 6 मार्च 2024 को जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2024 को 6 मार्च 2024 को चित्रकला विषय का पेपर देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए आज का यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं चित्रकला विषय की सबसे महत्वपूर्ण MCQ अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न। इन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि मैं आपको बता दूं, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे आलेखन कला यानी चित्रकला से संबंधित। आप लोग ध्यान देंगे, आलेखन कला वाले भाग से, और 20 प्रश्न पूछे जाएंगे प्राविधिक कला। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्राविधिक कला से संबंधित। तो आपको क्या करना है, चाहे तो आप आलेखन कला वाले 20 प्रश्नों का आंसर OMR सीट में फिल करें, या फिर आप प्रावैधिक कला वाले 20 प्रश्नों का आंसर OMR सीट में फिल करें। इसका चुनाव आपको करना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो है आलेखन कला वाले प्रश्नों को ही सॉल्व करें, क्योंकि ये प्रश्न आसान भी होते हैं। कई प्रश्नों का आंसर तो आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप आलेखन कला वाले प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं तो इसका जो है उल्लेख आपको OMR सीट में करना होगा कि हाँ, मैंने आलेखन कला वाले प्रश्नों को सॉल्व किया है। कुछ शर्तें माननी होंगी, यानी कैसे क्या भरना होगा मैं OMR में भी बता दूंगा यदि आप कमेंट करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं लेकर के आ चुका हूं आलेखन कला वाले प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, नेत्र तल से ऊपर का भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प अग्रभूमि, दूसरा विकल्प मध्यभूमि, तीसरा विकल्प पृष्ठभूमि और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। नेत्र तल से ऊपर का भाग क्या कहलाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पृष्ठभूमि। तीसरा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, नेत्र तल से नीचे का भाग क्या कहलाता है? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों अग्रभूमि, दूसरा मध्यभूमि, तीसरा विकल्प पृष्ठभूमि, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र तल से नीचे का भाग क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, नेत्र तल से नीचे का भाग कहलाता है अग्रभूमि। नेत्र तल से ऊपर का भाग क्या कहलाता है? पृष्ठभूमि। आप लोग इन दोनों प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। मैं तो चाहता हूं कि आप इन प्रश्नों की एक नोट्स बनाते चले जाओ, और इसी तरह से मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज करा दूंगा वीडियो के माध्यम से, जहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% पूछे ही जाएंगे, ये मेरा वादा है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है मोस्ट इंपॉर्टेंट। जल रंग होते हैं, कैसे होते हैं? पहला है विकल्प पारदर्शी, दूसरा विकल्प है अपारदर्शी, तीसरा विकल्प है आभासी, चौथा विकल्प है पारभासी। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? जल रंग जो होते हैं ये होते हैं पारदर्शी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पोस्टर कलर होते हैं, ये कैसे होते हैं? पहला है विकल्प पारदर्शी, दूसरा विकल्प है अपारदर्शी, तीसरा है विकल्प पारभासी और चौथा विकल्प है आभासी। तो पोस्टर कलर कैसे होते हैं? पोस्टर कलर होते हैं अपारदर्शी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर रहता है, कैसा रहता है? सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर कैसा रहता है? गहरा नीला,
हल्का नीला, सफेद या बैंगनी। तो सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर रहता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों गहरा नीला। पहला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या यहाँ पर अगला है, निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखतया भरा जाता है। जब निकट स्थित पेड़ों को बनाया जाता है आलेखन के अंतर्गत, तो हमें उन पेड़ों में कौन सा रंग भरना होता है। यहाँ पर पहला है विकल्प क्रिम्सन, दूसरा विकल्प है प्रेसियन ब्लू और तीसरा विकल्प है सैप ग्रीन, चौथा विकल्प है कोबा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सैप ग्रीन। निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखतया भरा जाता है, सैप ग्रीन। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रातः काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है। पहला है विकल्प सफेद रंग, दूसरा विकल्प नीला रंग, तीसरा विकल्प लाल रंग, चौथा विकल्प पीला रंग। प्रातः काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है, पीले रंग की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखतया भरा जाता है। विकल्प पहला है कोबाल्ट ब्लू, दूसरा है प्रेसियन ब्लू, तीसरा विकल्प है सैप ग्रीन, चौथा विकल्प है अल्पना। तो जो दूर स्थित पहाड़ियां होती हैं उनमें हम कौन सा रंग प्रमुखतया भरते हैं, इसका उत्तर होगा कोबाल्ट ब्लू। अगला प्रश्न है, सायंकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है, पीला, लाल, नीला या सफेद। तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सायंकाल के समय वातावरण में लाल रंग की अधिकता होती है। किस रंग की, लाल रंग की अधिकता होती है। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातः काल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए। विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है विकल्प चटकीले, दूसरा विकल्प है धुंधले, तीसरा विकल्प है भड़कीले, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातः काल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए, इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, चटकीले रंगों का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, चारकोल क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। चारकोल क्या है, ग्रेफाइट है, लाल रंग है या तैल रंग है या इनमें से कोई नहीं। तो चारकोल क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं। पेस्टल रंग क्या अस्थाई होते हैं, अस्थाई होते हैं, चमकीले होते हैं या धुंधले होते हैं। तो पेस्टल रंग जो होते हैं ये अस्थाई होते हैं। प्रश्न अगला और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए कह रहा है, ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं। विकल्प पहला है 7, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 4, चौथा विकल्प है 8। ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं, इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों 8 रंग होते हैं। ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कुल 8 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पहला विकल्प है 3, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 5 और चौथा विकल्प है 6। प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं, इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों 3। कितने रंग माने जाते हैं, 3 रंग माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। पहला है विकल्प लाल, दूसरा विकल्प है नीला,
तीसरा विकल्प है नारंगी, चौथा विकल्प है पीला। तो द्वितीयक रंग कौन सा है इनमें से? इसका उत्तर होगा नारंगी इज द राइट आंसर। प्रश्न अगला है, पेड़ पौधे, फूल पत्तियों, कलियों, फलों के डंठलों आदि वस्तुओं से बने आलेखन क्या कहलाते हैं? पहला है विकल्प आलंकारिक, दूसरा विकल्प है ज्यामितीय, तीसरा विकल्प है प्राकृतिक, चौथा विकल्प है सूक्ष्म। तो पेड़ पौधे, फूल पत्तियों, कलियों, फलों के डंठलों आदि वस्तुओं से बने आलेखन क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक आलेखन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। पहला है विकल्प सामान्य, दूसरा विकल्प ठंडा, तीसरा विकल्प है गर्म और चौथा विकल्प है कुछ नहीं। तो जो हरा रंग होता है यह हमारे नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है? ठंडा प्रभाव डालता है, यानी हरे रंग की ओर देखने पर हमारी आंखों को ठंडा सा प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पहला विकल्प यहाँ पर है 5, दूसरा विकल्प है 8, तीसरा विकल्प है 7 और चौथा विकल्प है 3। तो इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं, आपने बचपन में कविताओं में भी पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए जिससे वह नारंगी हो जाए? पहला विकल्प है हरा रंग, दूसरा विकल्प है नीला, तीसरा विकल्प पीला, चौथा विकल्प काला। तो आप सभी जानते हो मेरे प्यारे बच्चों कि यदि हम लाल रंग में किस रंग को मिलाएं जो वह नारंगी रंग हो जाए? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों पीला रंग। यदि हम लाल रंग में पीला रंग मिलाते हैं तो हमें नया रंग कौन सा प्राप्त होगा? नारंगी रंग प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आप लोग ध्यान दीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट मैं दोबारा करना चाहूँगा कि आप लोग इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिखते जाओ। इसी तरह से मैं क्रमशः आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराता रहूँगा। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न है, जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है? तो यहाँ पर पहला है विकल्प पेस्टिल, दूसरा विकल्प है व्हाइटमैन, तीसरा है कार्टिज, चौथा है कैनवास। जल रंग का चित्र बनाने के लिए किस तरह का कागज उपयुक्त होता है? व्हाइटमैन का यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लो। इसी तरह से क्रमशः तैयारी करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।